नमस्कार किसान साथियों, स्वदेश कृषि के YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आपने एजोला का नाम अक्सर सुना होगा और इसके बारे में बहुत सारी जिज्ञासाएं आपके मन में उठती रहती होंगी। जैसा कि बताया गया है कि एजोला एक बहुउपयोगी उत्पाद है जो किसानों को बहुत प्रकार से सहायता प्रदान कर सकता है। यह किस किस प्रकार से किसानों के लिए उपयोगी है और किस किस में काम में आता है, इन सभी की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज हमारे साथ स्वदेश कृषि के कृषि विशेषज्ञ श्रीमान डॉक्टर जैनेंद्र कुमार कनौजिया जी उपस्थित हैं। आइए उनसे हम जानते हैं कि एजोला क्या है, किस प्रकार से किसानों के लिए उपयोगी है और किन किन उपयोग में आता है। किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, एजोला जैसा कि अभी चर्चा में है और बहुत से हमारे किसान साथी, खास तौर से हमारे जो युवा किसान हैं, वो इसके बारे में बहुत सारी उनकी जिज्ञासाएं हैं। तो आज मैं एजोला क्या है, एजोला कैसे उत्पादन किया जा सकता है, एजोला किन किन रूपों में उपयोग में लाया जा सकता है और हमारी कृषि के लिए ये किस प्रकार से उपयोगी हो सकता है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात तो ये है, एजोला एक जलीय फर्न है जो उथले पानी में उगता है नैसर्गिक रूप से, और इसको आमतौर पर हमारे धान उत्पादक किसानों के लिए जैव उर्वरक के रूप में भी वैज्ञानिकों के द्वारा इसकी अनुशंसा की जाती है। धान की फसल में जब हम इसका उपयोग करते हैं किसान भाइयों, तब हमारी धान की फसल में 20% तक की बढ़ोतरी होती है। साथ ही साथ जो धान की फसल में खरपतवार होते हैं, यदि एजोला का उपयोग हमने किया है तो कई प्रकार के खरपतवारों के प्रबंधन में भी एजोला की महत्वपूर्ण भूमिका है। मछली उत्पादन में जो हमारे मछली उत्पादक किसान भाई हैं, यदि अपने तालाबों में एजोला अपने मछलियों को इसको खाद्यान्न के रूप में अगर इसका उपयोग वो कर लेते हैं तो मछली उत्पादन में इससे 30% तक की बढ़ोतरी होती है। वर्तमान समय में कृषि वैज्ञानिकों ने एजोला को हमारे जो पशु हैं, खासतौर से हमारे जो दुधारू पशु हैं, हमारी जो बकरी है, भेड़ है और खास तौर से मुर्गी पालन करने वाले जो हमारे किसान भाई हैं, उन किसान भाइयों के लिए भी ये वरदान सिद्ध हो चुका है, क्योंकि एजोला पशु आहार के रूप में भी कृषि वैज्ञानिकों ने इसकी अनुशंसा की है। दुधारू पशुओं को इसको खिलाए जाने पर 15 से 20% तक दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी देखी गई है। ऐसे ही जो हमारे मांस वाले जो पशु हैं, जिनमें खासतौर से बकरी है, भेड़ है, मुर्गी है, यदि इनको हम एजोला खिलाते हैं तो उनकी जो वृद्धि है, मांस की जो वृद्धि है, वो अधिक पाई गई है। ये जो वृद्धि है ये किन कारणों से है? खास तौर से पहले एक हमारा जो धारणा रहा है कि एजोला एक जैविक मात्र उर्वरक है। ये एक जैव उर्वरक ना होके के साथ साथ में ये एक बहुत ही अच्छा आहार भी है पशुओं के लिए, क्योंकि इस एजोला में प्रोटीन की प्रचुर मात्रा होती है, इसमें प्रचुर मात्रा में अमीनो एसिड्स होते हैं, इसमें प्रचुर मात्रा में खनिज लवण होते हैं, इनमें विटामिन ए, विटामिन B12 जैसे विटामिन मौजूद हैं, जो किसी भी पशु के शारीरिक वृद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। और इनकी जो प्रचुरता है, खासतौर से प्रोटीन की जो प्रचुरता है, वो अधिक होने के कारण हमारे पशुओं के आहार में इसका एक विशेष महत्व हो जाता है। वर्तमान समय में जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो पशु आहार है वो दिनों दिन उसकी कीमत बढ़ती जा रही है, और उसकी कीमत बढ़ने के कारण हमारा जो दुग्ध उत्पादन है वो काफी महंगा हो जाता है, और किसान की जो आमदनी है जो वास्तव में उसको मिलनी चाहिए, उसमें कमी होती है। एजोला जैसे फर्न को उगाकर इसकी हम खेती करके हमारे किसान भाई जो लागत है दुग्ध उत्पादन में या मांस उत्पादन में, उसमें वो कमी कर सकते हैं और अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं। इसके खेती के लिए कोई विशेष उसकी आवश्यकता नहीं होती है। कुतला स्थान या हम कहें कि टैंक, जिसको कि हम 2 बाई 2 मीटर के आकार का एक टैंक बनाए, जिसकी गहराई लगभग 9 से 10 इंच हम रखें। इस एक छोटे से टैंक में हम 10 से 15 किलोग्राम हमारे खेत की मिट्टी और उसके साथ में 10 किलो गोबर, जो पशु का गोबर होता है, वो 4 से 5 दिन पुराना गोबर हो, और उसमें 1 से 2 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, जिससे कि फास्फोरस की चूंकि इसको आवश्यकता अधिक होती है, उसको हम मिश्रित करके इस टैंक में हम डाल दें, और उसके उपरांत हम इसमें 6 से 7 इंच गहराई का पानी भर दें। 2-3 दिनों तक मिट्टी को और खाद जो हमने उपयोग किया है उसको नीचे बैठ जाने दे, सेटल हो जाने दे, और उसके उपरांत फर्न जो बीज के रूप में हम इस्तेमाल, जैसा कि आप यहाँ टैंक में देख पा रहे हैं कि ये जो
अजोला है, यही अजोला इसका वास्तव में बीज है। ये बीज को हम 1 किलोग्राम मात्रा इसकी और अच्छे तरीके से इसको हम हथेलियों से बारीक कर दें और इस बारीक बीज को हम 2 मीटर बाई 2 मीटर का जो हमारा टैंक है उसमें हम बराबर इसकी सतह पर छोड़ दें। उसके बाद में हम देखेंगे कि कुछ ही दिनों में लगभग 15 से 20 दिनों के ही अंतराल पर ये जो हमारा अजोला है ये पूरे टैंक में बराबर फैल जाता है और इसकी सघनता बढ़ना चालू हो जाता है। 20 दिनों के उपरांत हम प्रत्येक पिट से, मतलब इतने आकार के पिट से 1 किलोग्राम औसतन प्रतिदिन के मान से हम अजोला निकाल सकते हैं और अपने पशुओं को आहार के रूप में उपयोग में हम ला सकते हैं। सामान्य तौर से हमारा जो दुधारू पशु हो, गाय और जो भैंसे हैं, इनको हम इसकी आधा किलोग्राम से लेके 1 किलोग्राम मात्रा प्रतिदिन के हिसाब से हम खाने के लिए अपने उसके चारे में हम इसको मिला कर देते हैं। उपयोग से पहले हमें ध्यान रखना यह है कि जब हम अजोला अपने टैंक से निकालें तो उसको स्वच्छ पानी से हम धो जरूर लें। धोने के उपरांत ही हम अपने पशुओं को खिलाएं, क्योंकि इसमें एक हल्की सी दुर्गंध आती है और कई बार पशु इसको नहीं खाता है। इसलिए स्वच्छ पानी से इसको हम धो कर ही अपने पशुओं को इसको खिलाएं। और यदि हम पशुओं को, दुधारू पशुओं को विशेष तौर से खिलाते हैं तो उसमें दूध की 15 से 20% बढ़ोतरी होती है। और जो पशु हमारे दुग्ध अवस्था में नहीं है, गाभिन अवस्था में है, ऐसे पशुओं को भी खिलाने से मिनरल, प्रोटीन जो उनके शरीर के लिए आवश्यक है उसकी पूर्ति होती है। पशु का स्वास्थ्य बेहतर रहता है और जिससे पशुओं में दूध उत्पादन की क्षमता बढ़ती है। किसान भाइयों, ये एक बहुत ही साधारण सी प्रक्रिया है जो प्रत्येक हमारे किसान भाई, खास तौर से जो हमारे नौजवान किसान साथी हैं, जो पशुपालन के क्षेत्र में जिनकी रुचि है, अजोला की खेती अपने घर पर छोटे से स्थान पर करके एक बहुत अच्छा मुनाफा वो कमा सकते हैं। अच्छा पशु आहार अपने पशुओं के लिए वो तैयार कर सकते हैं। किसान भाइयों, आज के चैनल में, आज के इस वीडियो में इतना ही। शेष अगले अंक में।